हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट में साइडवेज एक्शन जारी है बिटकॉइन का, एंड इसका इंपैक्ट जो है ऑल्ट कॉइन पे हमें देखने को मिला। इथीरियम ने कल अच्छा खासा मूव दिखाया है, एंड आज है वीकेंड का क्लोजर, यानी कि वीकली चार्ट पे फाइनली नॉर्मल चार्ट पे भी हमें क्लोजर देखने को मिलेगा। तो क्या सीएमई गैप बन सकता है या नहीं, इन सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड साथ ही देखेंगे कल क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और विदाउट लर्निंग या विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको मैं कभी भी ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन कहां पे क्लोजर दिखाया? कल के दिन हमें मामूली जो कह सकते हो 1% का ड्रॉप हमें देखने को मिला। क्लोजर हमें मिला 47,685, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है उसी रेंज में पूरा दिन निकाल दिया। ऑब्वियसली सैटरडे का है टाइम, यानी वीकेंड चल रहा है, तो ज्यादा वॉल्यूम हमें एक्सपेक्टेड नहीं। अभी फिलहाल जरूर बाउंस बैक करता हुआ वापस से दिख रहा है। अभी हम फिलहाल $47,982 तक गए हुए हैं, एंड कल का जो पीक था वो $48,361 तक हमने देखा बिटकॉइन को जाते हुए। तो अब यहां से क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, क्योंकि आज वीकेंड का क्लोजर हो सकता है। एंड अगर मैं वीकली चार्ट पे लेके चलूं आपको, तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे कि अभी जो करेंटली मूव आया है वो विद इन दिस सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर ही है, और मैंने आपको कहा है कि अप टू 50,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर जाने का। फिर वहां से क्वाइट पॉसिबल हमें रिजेक्शन मिल सकता है। वहीं नेक्स्ट वीक की बात करूं तो नेक्स्ट वीक ये लेवल जो है 50,400 के आसपास आ जाता है। वहीं अभी की बात करूं तो 50,700 के आसपास कह सकते हो है, इस लेवल पे मेंटेन है। आरएसआई की बात करूं 50 के ऊपर हम कहीं पे भी अगर लेते हैं क्लोजर बहुत अच्छा माना जाएगा, एंड अगर हम जिस जगह पे हैं वहां पे भी अगर लेते हैं बहुत ही अच्छा माना जाएगा। रीजन बीइंग कि हम बाउंस बैक करते हुए देख रहे हैं। फिलहाल वीकेंड आते आते ये ऐसा मोमेंटम जरूर बना दिया, लेकिन वीक के स्टार्टिंग में और वीक के मिड में ये निगेटिव में जा रहा था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्लोजर पे हमेशा ध्यान रखो। फ्यूचर के चार्ट पे ऑलरेडी क्लोजर मिल चुका है, वहां पे हमें एडवांस में मिल गया है कि वीकली चार्ट पे हम बिल्कुल बुलिश हो रहे हैं। एंड वहीं मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई, तो अभी यहाँ पे रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली आज का क्लोजर पेंडिंग है, फिर आने वाले नेक्स्ट वीक में कैसे क्या पॉसिबिलिटीज होती है उसके बाद ये मोमेंटम आपको क्लियर कट दिखेगा। और मेरा मानना है कि आने वाले 2-3 महीनों में आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखना चाहिए। तो लेट्स सी कैसे क्या पॉसिबिलिटीज होती है आने वाले टाइम में। लेकिन फिलहाल आज वीकेंड का क्लोजर होगा, तो वीकली चार्ट अगर हमारा क्लोजर देखें जहां पे हम अभी हैं वहां पे भी मिलता है, बहुत अच्छी बात है। और फ्यूचर के चार्ट पे हमें 48,400 या 300 के लेवल पे क्लोजर मिला था, तो कोई भी सीएमई गैप नहीं बनेगा अगर हम इस रेंज के अंदर करते हैं। तो जी हाँ, 48,400 से अबव अगर कहीं पे भी क्लोजर मिलता है तो सीएमई गैप जरूर बनेगा। मेरा क्या मानना है पर्सनली वो मैं जरूर आपको बता देता हूं। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट आवर्स में लेके चलूंगा एंड पॉसिबिलिटीज बता देता हूं 1 आवर के चार्ट के हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे जैसे असेंडिंग ट्रायंगल यहां पे बन रहा था, कुछ वैसा ही यहां पे बन रहा है। तो एनी टाइम इट कैन ब्रेक आउट फॉर मी। अगर ये ओवर द वीकेंड ब्रेकआउट करता है, यानी कि अगले विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, तो यस आई फील कि ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट लेगा। वहां पे नीचे जाने की संभावना बिल्कुल ही लेस है मेरे हिसाब से। और वैसे भी असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की ज्यादा संभावना होती है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए मैक्सिमम टाइम आवर्स, तो यस अभी भी लगभग शाम 6:30 बजे तक हम इससे या 7:30 बजे तक वर्स्ट केस में हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेकआउट आता है तो ये लेवल अगर ऊपर की तरफ जाता है तो प्राइस लेवल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम वर्स्ट केस में वो अराउंड में लगभग 51,000 के नियर बाय जा सकता है मेरे हिसाब से। एंड क्या ये नीचे जा सकता है? यस, अगर नीचे गया तो हमें देखने को मिलेगा अच्छा खासा सपोर्ट 45,000 में। लेकिन ये नीचे जाने की संभावना मेरे हिसाब से बिल्कुल ही ना के बराबर फिलहाल लग रहा है, अनलेस एंटिल हम मंडे तक का मूव क्लियर कट ना देखें। अगर ये मोमेंटम आज ब्रेकआउट नहीं करता है देन देयर इज ए पॉसिबिलिटीज कि ये ब्रेकआउट जो होगा वो फिर नीचे की साइड भी हो सकता है। इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो मंडे इवनिंग के बाद, मंडे इवनिंग से पहले अगर ये शिफ्ट लेता है तो वो सीएमई पे थोड़ा बहुत जो चार्ट पे कहते हैं आप शिफ्ट होता हुआ चीजें देखते हैं, तो वो क्विक इवेंट्स होता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट क्या मंडे का मोमेंटम पॉजिटिव होगा? क्योंकि पिछले 2 वीक से हमने देखा है मंडे जब मार्केट ओपन होता है तो काफी तेज एग्रेसिव होता है। तो देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज कि मंडे को भी ये अपसाइड जा सकता है।
अगर आज नहीं जाता है, लेकिन उसके बाद हमें जरूर एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा या फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 51,000 के अराउंड में, या कह सकते हो 50,000 के अराउंड में। एंड ये एज पर डिफरेंट चार्ट में पिछले कई दिनों से आपको बार बार दिखाता हूं, उन सभी चार्ट पे सेम लेवल है। वहीं 4 आवर के चार्ट पे देखोगे, वहां पे भी सिमिलर आपको मूव देखने को मिल रहा है। अबाउट नेक्स्ट 4 to 8 आवर वी कैन एक्सपेक्ट ब्रेकआउट फ्रॉम दिस चार्ट। एंड जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, डेफिनेटली ये 51,000 जाता हुआ दिख रहा है। 1 आवर के चार्ट पर अगर मैं वापस से ले चलूं तो RSI जो है आपको नीचे जाता हुआ पूरे दिन दिखा, कल के दिन शिफ्ट हुआ, नीचे गया, ऊपर वापस से आ गया, अभी थोड़ा बहुत 55 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। सकोस्टिक RSI अपसाइड जा रहा है। तो फॉर मी द नेक्स्ट फ्यू आवर्स बिटकॉइन विल गो अपसाइड, एंड हो सकता है इसी ड्यूरेशन में आपको अपसाइड मोमेंटम भी दिख जाए। 4 आवर के चार्ट पे सेम चीज अगर मैं लेके चलूं तो RSI साइडवेज एक्शन मेंटेन है। वहीं अगर मैं बात करूं सकोस्टिक RSI नीचे कूल ऑफ जरूर हुआ है। फॉर मी यहां से बाउंस एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। एंड जैसे 1 आवर का चार्ट दिखा रहा है, यस वी कैन एक्सपेक्ट द बाउंस बैक एनी टाइम। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं वर्स्ट के सिनारियो, तो यस वर्स्ट के सिनारियो में ऐसे ही साइडवेज एक्शन चलता रहेगा एंड वी कुड गो अप टू 30 के लेवल अगर मैं बात करूं सकोस्टिक RSI की। लेकिन मेरा मानना है उससे पहले ही हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन के नॉर्मल चार्ट पे कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। और अभी डेफिनेटली हम ऊपर जाते हुए कंटिन्यूसली देख रहे हैं। 1 डे के चार्ट पे हम 80 अबव चले गए हैं एंड 96 के आसपास। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम साइडवेज एक्शन और फॉल बैक यहां से। एंड यस डेफिनेटली जब तक हम 80 के अबव है तब तक साइडवेज एक्शन में भी अपसाइड का मोमेंटम जारी रहेगा। तो राइट नाउ वी कैन स्पेंड मोर टाइम। ये भी पॉसिबिलिटीज बनती है हमेशा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे 2-3 दिन तक हम सेम लेवल पे रहे थे और यहाँ पे आप देखोगे प्राइस मोमेंटम नीचे भी शिफ्ट बाद में हुआ था, लेकिन उस 2-3 दिनों के दौरान में कंटिन्यूसली पंप हुआ था। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज बनता है। RSI वाइज हम जरूर 55-56 के आसपास। एंड फाइनली हमने हायर हाई क्रिएट करना शुरू कर दिया। हायर लो जरूर क्रिएट कर रहे थे, हायर हाई क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हम कुछ मोमेंटम कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। एंड डेफिनेटली जो है अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है गाइस, तो वी कुड एक्सपेक्ट कि यहाँ पे अगर साइडवेज एक्शन चलता है तो या तो धीरे धीरे मोमेंटम यहाँ तक लेके आएगा, फिर हम बाउंस बैक देखें, या फिर हम थोड़ा बहुत शिफ्ट देखें नीचे की तरफ एंड रीटेस्ट करके फिर अपसाइड का मूव देख सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हो गई बिटकॉइन की आने वाले दिनों में एंड आने वाले आवर्स में। वीकली चार्ट पे हमें क्लोजर जहां पे हम हैं वहां पे भी मिलता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। एंड डेफिनेटली CME चार्ट पे 48,400 से अबव अगर कहीं पे क्लोजर मिलता है तो गैप जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये गैप फुलफिल जरूर होगा अगर ज्यादा कुछ एग्रेसिव मूव नहीं रहा, क्योंकि मुझे 50,000 से लेकर 53,000 का लेवल जो है बहुत ही क्रूशियल है एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। एंड वी माइट स्पेंड मोर वीक्स ऑन दीज लाइन। तो पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे ऐसा कुछ अगर CME गैप बनता है तो जरूर हो रीफिल जरूर होगा। एंड जहां तक बात है डंप की, यस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाता है तब तो हम ऑब्वियसली डेफिनेटली हम इस चार्ट से ब्रेकआउट कर जाएंगे। फॉर मी आई थिंक वी कैन तो सम साइडवेज एक्शन हियर कुछ वीक्स, या फिर हो सकता है हम 51,000 या 50,000 का लेवल रीटेस्ट करने के बाद फिर से एक कैंडल नीचे की तरफ हम जाता हुआ देख सकते हैं एज पर दिस चार्ट। क्या ये 100% श्योर है? तो नहीं, 100% श्योर नहीं है। दीज आर द पॉसिबिलिटीज जो इस पैटर्न के हिसाब से बनता है। एंड बात करूं मैं CPR चार्ट की, CPR चार्ट जो दिखा रहा है वो काफी ज्यादा कह सकते हो एग्रेसिव मूव आने वाला है ऐसा कुछ शो कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही टाइट हो गया है। एंड आपको याद दिलाना चाहूंगा पिछले वीक भी मैंने कहा था कि कोई बड़ा मूव आ सकता है एंड उसके नेक्स्ट 24-48 आवर में नहीं आया, लेकिन मंडे को जरूर हमें देखने को मिला था जब इस जगह पे हम थे। मैंने कहा था कि यहाँ पे कोई बड़ा मूव आ सकता है, तो हमने देखा कि प्राइस नीचे भी गया था एंड उतना ही प्राइस ऊपर भी गया था। कुछ बहुत बड़ा स्विफ्ट देखने को मिला था। जनरली जब ये बहुत ज्यादा सिंगल लाइन में ब्लू लाइन जब डिनोट करने लगता है तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन के चांसेस कम है, ब्रेकआउट के चांसेस ज्यादा है। एंड ब्रेकआउट जो हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में अगर जाता है तो अभी भी 46,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है एंड ऑब्वियसली पहला सपोर्ट है 47,300 के आसपास, लेकिन ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो 48,200 के आसपास डेफिनेटली टारगेट हो, सबको पता है वो जा सकता है। 48,700 नेक्स्ट टारगेट, उसके बाद 49,000 एंड द लास्ट टारगेट जो CPR चार्ट के हिसाब से दिख रहा है वो 49,600 के आसपास दिख रहा है। और मेरे हिसाब से अगर कोई स्ट्रॉन्ग मूव आता है तो क्वाइट इजी कि हम 50,000 तक जा सकते हैं। So these are the levels as per CPR chart. Now I will quickly move to this chart है। यहाँ पे भी वही बता रहा हूँ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो अभी हम जरूर सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा रहे हैं, बट रेजिस्टेंस हमारा 49,300 के आसपास है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वही मैं बात करूँ इस चार्ट पे तो ऑब्वियसली अभी हम डेफिनेटली सेम मूव दिखा रहे हैं, अपसाइड का मूव दिखा रहे हैं। अभी भी 50,000 के आसपास हमें रिजेक्शन मिल सकता है। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे हम अच्छा खासा साइडवेज एक्शन दिखा रहे हैं। आज के दिन क्या हम मूव दिखा सकते हैं अपसाइड? अगर इस
ग्राफ के हिसाब से देखो तो हायर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस 54,000 के आसपास है एज पर दिस चार्ट, बट यस सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 46,500 के आसपास है। तो दीज आर द लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर कोई क्विक मोमेंटम आता है तो आपको इन सब चीजों का ख्याल होना चाहिए, बट एज पर दिस बॉलिंजर बैंड वी कैन शो सम क्विक मोमेंटम टुवर्ड्स अपसाइड, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से आरएसआई चीजें चल रही है, जिस हिसाब से सकोस्टिक आरएसआई दिखा रहा है, जिस हिसाब से बाकी के चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, एंड वी आर स्ट्रांगली इन द अपसाइड डायरेक्शन राइट नाउ। ऑल्दो एज पर टीए अभी कुछ भी निगेटिव चार्ट पे नहीं है, बट मेरा जरूर मानना है कि एक रिट्रेसमेंट और आ सकता है, हो सकता है 42,000 तक भी जा सकता है, बट मेरे हिसाब से वर्स्ट केस में ऑब्वियसली 40,000 भी कुछ चार्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से यस 45,000 से लेके 46,000 इज नाउ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन। तो वहां पे हमें जरूर जो है एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर वहां तक जाता भी है तो हम बाउंस बैक उस लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दीज आर द लेवल्स एज पर बॉलिंजर बैंड आई कैन सी कि ये अपसाइड की तरफ ज्यादा जाने के चांसेस हैं। सो दीज आर द लेवल्स जो मुझे आपको बताना था। बट मैं अब बात करूंगा वीपीवीआर। अगर वॉल्यूम वाइज देखूं तो अभी तक जितना भी ट्रेड हमने किया है इस साल, अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा कि इस साल अभी तक हमने अगर मैं 2021 के स्टार्टिंग से देखूं तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रेडिंग इज अराउंड 35,000, एंड जो नीचे का लेवल जो सबसे मेजर सपोर्ट है 41,000 का, एंड उससे नीचे ठीक 40,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। तो उस लाइन को हमने सपोर्ट की तरह बिहेव किया एंड अपसाइड चले गए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ हाईएस्ट ट्रेडिंग है वो इसी लेवल पे है जहां पे हम अभी हैं बने हुए ग्राफ में। सो दीज लेवल्स वी शुड रिमेंबर कि हमें ये लेवल जो है वो अभी रेजिस्टेंस दे रहा है, इसीलिए दे रहा है, हमने 2-3 दिन से देखा प्राइस उसी जगह पे है, क्योंकि वीपीवीआर में बता रहा है कि इस लेवल पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रेडिंग हो रहा है। एंड अगर यहां से नीचे गिरता है तो ऑब्वियसली 45,000 4600, अगर उस लेवल को हम होल्ड नहीं कर पाते तो डेफिनेटली हम वापस से 42,000 के आसपास या 40,000 तक भी जा सकते हैं। सो दीज आर सीपीआर लेवल भी यही कहता है। सबसे लीस्ट ट्रेडिंग की बात करूं तो 42 से 43,000 के बीच में सबसे कम हुआ है लीस्ट ट्रेडिंग, सो दैट इज नॉर्मल। बट अगर हम 48,000 का लेवल क्रॉस करते हैं, क्लोजर लेते हैं, ऊपर लेते हैं 48,800 या उससे ऊपर, तो these levels can become the new support as well। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, एंड जो पॉसिबिलिटीज हाई पॉसिबिलिटीज हो रही है वो मैं आपको बता दिया। अब बात कर लेता हूं मैं डोमिनेंस चार्ट की, क्योंकि कल के दिन हमें डोमिनेंस चार्ट जो है फाइनली क्लोजर दिखाया रेड कैंडल अराउंड 1% बिलो, एंड इसका बहुत अच्छा खासा मूव जो है आपको देखने को मिला इथीरियम के चार्ट पे, उसके ऊपर बात करेंगे। बट फिलहाल शॉर्ट का पोजीशन वापस से बन गया 1 आवर के चार्ट पे। कल के दिन हम इस लेवल पे थे, मैंने आपको कहा था कि यस वी कुड सी द रिवर्सल टुवर्ड्स द 41, हम गए काफी नीचे तक चले गए थे 41 पॉइंट, अगर मैं बात करूं 41.80 तक लोएस्ट रीच कर गया था, फिर वहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है, यानी कि ड्यूरिंग साइडवेज एक्शन। अभी हम वापस से 10 and 20 में रीटेस्ट करेंगे एंड हम फेल होंगे, वैसा ही कुछ सिलसिला जारी है। 50 के बिलो आरएसआई है, तकोस्टिक आरएसआई काफी ऊपर आ गया, अब मेरे हिसाब से यहाँ पे डाउनफॉल होगा, तो अगले 2-4 घंटे के बाद आपको फिर से नीचे जाते हुए दिख सकता है। 4 आवर के चार्ट की बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि साइडवेज नीचे की तरफ बनना शुरू हो गया। उसका रीजन है कि हमारा आरएसआई फाइनली जाके अभी पिछले 24 आवर्स में हमारा 50 के बिलो आया, नीचे क्लोजर लिया। कल के दिन, परसों के दिन जो क्लोजर मिला वो नीचे मिला, एंड कल के दिन भी हमारा जो क्लोजर है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट जरूर दिखा है 46 के आसपास, लेकिन जो एज एक्सपेक्टेड है बाउंस वो हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द लेवल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड वो हो गया पिछले 24 आवर्स में, एंड डेफिनेटली अब जो है हमें ये लेवल्स रेजिस्टेंस देगा एंड हम नीचे जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। लेकिन अभी भी गाइस जब तक हम 41 के बिलो नहीं जाते हैं तब तक 40 का लेवल ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, मैंने आपको जब इस लेवल पे ऊपर जा रहा है तब से मैं कह रहा हूँ कि 50 के लेवल हमें ब्रेक करना है। 1 आवर के चार्ट पे हमने ब्रेक कर दिया, 4 आवर के चार्ट पे ब्रेक कर दिया, 1 डे के चार्ट पे हम ब्रेक करता हुआ देख रहे हैं। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो 49.60 के आसपास मुझे दिख रहा है। लेकिन बात ये है गाइस कि क्या हमें ये नीचे की तरफ क्लोजर मिलेगा, क्योंकि अभी तक क्लोजर हमें नीचे की तरफ थोड़ा सा दिखा था, बट वहां से बाउंस बैक मिला था। तो आज के दिन अगर हम नीचे जाते हैं डोमिनेंस लेवल पे तो डेफिनेटली हमें क्लोजर देखने को मिलेगा। डेली चार्ट पे हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज इसलिए बन जाता है, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे पॉसिबल है हम पैटर्न रिटर्न लेगा, अब रिटर्न लेता कंफर्म दिख रहा है, अब ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले 4-5 दिन हाई पॉसिबिलिटीज के हम नीचे की तरफ ही डोमिनेंस चार्ट पे जाएं, एंड हो सकता है नेक्स्ट वीक आते आते हम 40 का लेवल, अगेन मैं कह रहा हूं 40 का लेवल हम देख सकते हैं। एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है
अगेन वो भी पैरेलल मोमेंटम ही कहलाएगा। हो सकता है हम उससे नीचे भी चले जाएं, क्योंकि जब क्विक मोमेंटम आता है तो डोमिनेंस चार्ट बहुत दिन से सेम एक्शन दिखाया, तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है, अगर बिटकॉइन स्टेबल हो जाता है हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि हम नीचे की तरफ क्विक मोमेंटम दिखाएं। वीकली चार्ट पे अभी ये रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है, सो दिस इज द कंसर्न जिसकी बात मैं पिछले 2 वीक से कह रहा हूं। बट जब क्लोजर होता है उसके बाद चीजें चेंज हो जाती है। आज भी अगर ये रेड कैंडल क्लोज हो जाएगा तो फिर हम साइडवेज एक्शन ही देखने को हमें मिलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे हो सकता है कि भले ही ये यहाँ पे क्लोजर के वक्त इस लेवल पे आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली हमें डाउनफॉल ही जाना है आने वाले कई वीक्स तक। तो वीकली चार्ट पे भी ये रिफ्लेक्ट जरूर करेगा जैसे ही हम 40 के बिलो जाएंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे क्या क्लोजर मिलता है। पिछला वीक हमने साइडवेज एक्शन दिखाया था, पूरे वीक रेड कैंडल क्लोज किया था। अभी फिलहाल ये ग्रीन जरूर है। मेरा मानना है इसकी ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी 41.84। अगर सब कुछ सही रहा तो यस हो सकता है कि ये रेड कैंडल वैसा ही क्लोजर जैसा यहाँ पे हमें क्लोजर देखने को मिला था, तो पॉसिबल है कि 41 की रेंज में आज हम जाता हुआ वापस से देखेंगे डोमिनेंस चार्ट को। एंड इसका इंपैक्ट सीधा सीधा बाकी के चार्ट पे भी आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा, यानी कि बाकी के ऑल्ट कॉइन पे। तो जो भी होगा आपको पता चल ही जाएगा। एंड बाकी का अपडेट इसके ऊपर जरूर कल के दिन ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो पूरे वीक का हालात थोड़ा बहुत बयान करेगा। एंड अभी बात करूं इथेरियम बीटीसी चार्ट की, तो कल के दिन हमें इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कुछ वैसा ही मूव देखने को मिला जैसे अभी रिसेंटली बिटकॉइन ने मूव दिखाया था, अचानक से अपसाइड मूव, एंड वो ही हुआ। अब फाइनली जो है हम 21 ईएमए के ऊपर आ गए। सो इसी की मैं बात कर रहा था। और अब देखोगे तो सकोस्टिक आरएसआई जो है क्लियर कट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। मैकडी देखो तो ग्रीन होता हुआ दिख रहा है। एंड अगर मैं बात करूं आरएसआई की, तो आरएसआई भी 50 के अबव क्लोजर लेता हुआ दिख गया हमें। तो डेफिनेटली यहाँ पे अब क्या देखो, अगर डोमिनेंस चार्ट आज नीचे जाता तो डेफिनेटली हम ऊपर जाते हुए इसको देखेंगे। वर्स्ट के सिनेरियो में हम 0.070 का लेवल हम रीटेस्ट कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली उसके बाद अगर हमें बाउंस बैक मिलता है तो अभी जिस लेवल को हमने रीटेस्ट किया कल के दिन पीक, दैट इज अराउंड 0.0719 यानी कि 0.072 के आसपास रेजिस्टेंस है। एंड अगर हम उसके ऊपर क्लोजर ले लेते हैं तो इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट, जो कि बहुत अच्छा होगा। एंड मेरे राय में यस, अगर डोमिनेंस चार्ट 42 के बिलो आज मूव दिखाता है एंड सेकंड हाफ आते आते 41 के रेंज में अगर 41.50 के आसपास जाता है तो इथेरियम आपको बहुत अच्छा खासा मूव दिखा सकता है बीटीसी चार्ट पे भी एंड डॉलर के चार्ट पे भी। एंड डेफिनेटली यूएसडी चार्ट पे आपको क्लियर कट अब यहाँ पे बाउंस देता हुआ दिख गया है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब ये इससे बाहर आएगा, कंफर्म हो जाएगा 50 के अबव, तो अब हमें 54 55 के आसपास क्लोजर मिल चुका है। अब हम हायर हाई क्रिएट करने लगे, जैसे बिटकॉइन के चार्ट पे हमने किया है वैसे ही हायर लोज भी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा पैराबोलिक मोमेंटम हम देख सकते हैं, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आता है तो हम ऐसा कुछ मूव देख सकते हैं आने वाले दिन में। एंड यस, जहां तक प्राइस की बात है तो आई कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, बट उसके बाद यानी कि 3400 के बाद, जिसकी बात मैंने कल के दिन कहा था कि 3400 तक जा सकता है, हमने देखा प्राइस लेवल $3479 तक जाते हुए। अभी जिस हिसाब से बिटकॉइन मूव दिखा रहा है, जिस हिसाब से इथेरियम बीटीसी चार्ट पे मूव दिखा रहा है, इट क्वाइट पॉसिबल कि वी कुड टेस्ट 3600 लेवल बाय टुडे इवनिंग। एंड यस, अगर ऐसा कुछ होता है तो देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटीज कि हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि जब मोमेंटम बनता है तो बहुत क्विकली बनता है। एंड वी कैन सी कि मैकडी अब ग्रीन दिखा रहा है एंड अच्छा खासा मोमेंटम जरूर बताएगा। जैसे ही हमारा मैकडी वापस से पॉजिटिव हो जाता है, अभी माइनस में है, 37 के आसपास है, तो डेफिनेटली ये आने वाले 1-2 दिन में पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हम अच्छा खासा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यस, दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग, बिकॉज ये काफी दिन हो गया कि हमने जो मूव है साइडवेज एक्शन लेते हुए नीचे की तरफ दिखाया, तो यस, नाउ इट्स टाइम फॉर इथेरियम एंड रेस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन कि वो अब मूव दिखाएं। एंड 50,000 के लेवल के आसपास जरूर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा बिटकॉइन के चार्ट पे, लेकिन अगर वो 46,000 के अबव या 45,000 के अबव रहता है तो ऑल्ट कॉइन फिर भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएंगे। इस बात को जरूर याद रखना नेक्स्ट वीक। सो गाइज, ये था आज का अपडेट ओवरऑल। इसके अलावा गाइज, जिन लोगों ने भी कोर्स में इनरोलमेंट किया हुआ है उनके पास मैंने मेल ऑलरेडी सेंड कर दिया है, टेलीग्राम पे मैंने कल शेयर भी कर दिया था आप लोगों को डिटेल्स। बाकी जिन लोगों ने भी इनरोल किया हुआ है, जिनके पास, जिन्होंने पेमेंट कर रखा है बट उनके पास उनका ऑर्डर आईडी होते हुए भी उनको मेल नहीं आया है कल का ईमेल, तो जरूर आप मुझे support@cryptoinsider.com पे जरूर लिख सकते हो मुझे अपने ऑर्डर आईडी के साथ। यस, लेकिन गाइस, जिन लोगों के पास भी मेल चला गया, मैंने देखा अभी तक सुबह से अभी तक जो भी स्टेटस है, लगभग 40% लोगों ने अपना इनरोलमेंट जो नए वाले प्लेटफॉर्म पे है उस पर अपना प्रोफाइल बना लिया। उन्होंने रिक्वेस्ट, मैंने जो भी प्रोसेस दिया है वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी भी मोर देन 50%, अराउंड 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रिएक्ट नहीं किया उस मेल पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक मेल इनबॉक्स चेक नहीं किया तो जरूर जाके
जाके चेक कीजिए, सो दैट बाय द एंड ऑफ संडे मैं सभी लोगों का नया प्रोफाइल देख पाऊँ एंड फिर मैं अपने लेवल पे काम शुरू कर सकूँ, आपको आपका कोर्स असाइन कर सकूँ। क्योंकि ये मैनुअल वर्क है तो मैं चाहूंगा कि ये वीकेंड में हो जाए तो बेटर है मेरे लिए, अदरवाइज आप डिले एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर मेरे एंड से। तो जिन लोगों ने कर लिया है थैंक यू सो मच गाइस, एंड जिन लोगों ने नहीं किया है जरूर जाके ईमेल चेक करो, इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए। एंड गाइस कुछ लोगों के क्वेश्चन आते, क्या मैं दूसरा ईमेल आईडी यूज कर सकता हूँ? यस, यू आर फ्री टू डू दैट, जो भी आप कर रहे हो, बट उसका मैपिंग जरूर होना चाहिए जो भी इंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया। इसीलिए मैंने आपको ये प्रोसीजर दिया सो दैट आप अपने हिसाब से चीजें प्लान करो। अदरवाइज मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आप लोगों का प्रोफाइल क्रिएट करूं, आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। तो आप चाहे नाम चेंज करना चाहो, ईमेल चेंज करना चाहो, इट्स अप टू यू, लेकिन जो मैंने फॉर्म दिया उसमें एक ही एंट्री को वैलिड माना जाएगा। आप अगर मल्टीपल एंट्रीज कर रहे हो गाइस तो आपका जो है रीवैलिडेशन में जाएगा, हो सकता है आपको दूसरी बार भी मेल जाए कंफर्मेशन के लिए कि कौन से अकाउंट में एक्टिवेशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट मल्टीपल ईमेल प्रोफाइल पे आप एक्टिवेट कर पाओगे कोर्स। सो डू रिमेंबर दैट। एंड गाइस रिक्वेस्ट होगी कि ये प्रोसेस जितना जल्दी हो सके आप कर लो अपने एंड से, बाकी मैं अपने एंड वाला काम जरूर करूंगा। बाकी लोग जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली 5 अक्टूबर ऑनवर्ड्स मैं शेयर कर दूंगा वो लिंक बाकी लोगों के लिए भी, ताकि आप लोग जिन लोगों ने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया, आप लोग सोच रहे हो कि करना चाहते हो, तो आप सीधा नए प्लेटफॉर्म पे वो एनरोलमेंट कर सको। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।